गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस यूनिट 4 में क्लास 12th में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इस यूनिट को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरे पार्ट में अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि ट्रांसफार्मर, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायनामो। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इस पूरे चैप्टर में आप तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक चीज़ ये कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण करंट कैसे पैदा होता है। एक करंट से करंट कैसे पैदा होता है अगर दोनों के बीच एक रिलेटिव मोशन हो। एक अगर रिलेटिव मोशन ना हो तब करंट से करंट कैसे पैदा होता है। ये तीनों एक्सपेरिमेंट मिस्टर फैराडे ने किए थे। उन्होंने ये बताया था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक वोल्टेज पैदा होगा, जिस वोल्टेज से एक करंट पैदा होगा और वो करंट इंड्यूस्ड करंट कहलाएगा। जब तक किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक उसके अंदर एक करंट पैदा रहेगा। चलिए बात करते हैं इसके साथ। सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, यह आपको सभी को पता है कि नॉर्मली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास होगी उनकी संख्या को, उनके नंबर को आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। इसे न्यूमेरिकली स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एलिमेंट। मैंने मान लिया छोटी सी सरफेस एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डी है, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स किसका है, डी फाई बी। अब अगर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं मैं तो इसे टोटल इंटीग्रेशन कर दिया मैंने दोनों तरफ। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई आया और इधर लिख दिया आपने बी डॉट डी एस। फॉर मैक्सिमम फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट जब आप हटाएंगे तो दोनों के बीच मैक्सिमम फ्लक्स के लिए थीटा की वैल्यू cos 0 डिग्री लेंगे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा बी डी एस। और डी एस छोटा सरफेस एलिमेंट था किसी भी सरफेस का, तो आप इसे क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जिसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, एंड सरफेस एरिया दोनों का प्रोडक्ट होता है। जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से समझिए। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके फैराडे ने करंट पैदा करने की बात की थी। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ हो या फिर सरफेस एरिया चेंज हुआ हो। दोनों में से अगर एक भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही चेंज होगी तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स 100% पैदा चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक करंट पैदा होगा। ये बात कही थी मिस्टर फैराडे ने। जरा समझिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट लिए और 3 एक्सपेरिमेंट के आधार पर 2 लॉ दिए। पहला एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में ये बात कही थी, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंज करते हैं, एक कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तब उसके अंदर करंट पैदा होता है और उस करंट को आप इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कहा कि अगर आप किसी भी कॉइल के पास एक करंट कैरिंग कॉइल को लेकर के आएंगे तो जिस कॉइल के पास सोर्स ऑफ वोल्टेज नहीं था उसके अंदर एक करंट पैदा होगा। फिर ये तो थे दोनों रिलेटिव मोशन के, जब बार मैग्नेट आगे पीछे हुई हो कॉइल के साथ, या फिर एक करंट कैरिंग कॉइल दूसरी कॉइल के पास गई हो। अगर 2 कॉइल आपस में रखी हो और बहुत ही कम स्पेस पर रखी हो, तब बगैर रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल्स एक करंट पैदा किया जा सकता है। ये उनका थर्ड एक्सपेरिमेंट था। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी आप 10 साल के पेपर देख लीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड या एससी बोर्ड के, कभी ना कभी ऐसा होगा कि हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड या फैराडे के लॉ के ऊपर। ये बहुत ध्यान से समझेंगे आप। पहला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कहा कि करंट पैदा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स से, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किससे होता है, मैग्नेटिक फील्ड से। तो उन्होंने कॉइल ली और कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया ताकि गैल्वेनोमीटर करंट के पैदा होने के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। डिफ्लेक्शन हो गएगा, इसमें सुन ही लेगी करंट पैदा होगा अगर,
तो नीडल हिलेगी, जब नीडल हिलेगी तो करंट का आपको पता चल जाएगा। उन्होंने एक बार मैग्नेट ली और बार मैग्नेट को क्या किया, कोयल के पास लेकर के आए। जरा ध्यान दीजिएगा, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। अभी जब मैग्नेट कोयल से दूर थी तो इसके अंदर एक भी मैग्नेटिक फील्ड एंटर ना हुआ, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं हुई, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जीरो है। ये जैसा पहले था इस मैग्नेट के होने से वैसा ही अब है, तो इस सिचुएशन में इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब आप इस बार मैग्नेट को थोड़ा नज़दीक लेकर के आएंगे, जब ये बार मैग्नेट इसके नज़दीक आएगी तो नज़दीक आने पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोयल के अंदर एंटर करेंगी। जब कोयल के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी तो इसके अंदर करंट पैदा होगा। सवाल ये है करंट पैदा क्यों होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान दें 1850 से पहली फिजिक्स पर, तो ये माना जाता था कि लॉ ऑफ इनर्शिया सिर्फ इनर्शियल ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, क्वांटम पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन फैराडे ने यह प्रूव किया था कि क्वांटम पार्टिकल्स भी अपनी अवस्था को चेंज का अपोज करते हैं, मतलब जिस स्टेट में वो है तो उसी स्टेट में रहना चाहते हैं और अपनी स्टेट के चेंज का अपोज करते हैं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में साबित किया कि जब एक बार मैग्नेट कोयल के नज़दीक आई तो उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा हुआ जब नॉर्थ पोल उसकी साइड था। फिर उन्होंने इसकी वजह भी बताई और इसकी वजह ये थी, जब नॉर्थ पोल कोयल के पास आएगा तो सभी इलेक्ट्रॉन के मोशन पर फर्क पड़ेगा। जिस स्पिन से वो स्पिन करते थे, जिस डायरेक्शन में वो स्पिन करते थे, वो डिस्टर्ब होगी। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं इस बार मैग्नेट के पोल को रेपेल करने की, और वो चाहते हैं कि बार मैग्नेट नज़दीक ना आए और उनकी स्टेट में चेंज ना हो। तब वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पिन इस तरीके से कर लेते हैं ताकि इस नॉर्थ को रेपेल कर सकें। नॉर्थ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ऑन एक्सिस। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं तब यहाँ पर एक नॉर्थ पोल पैदा हो जाता है। अब ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रेपेल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती इस मैग्नेट को इसके नज़दीक लेकर के जाते हैं। जो आपने ये अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक करंट के अंदर पैदा हो जाता है और करंट एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोलैरिटी में इस कोयल के अंदर पैदा हो जाता है। देखिए जरा, जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कोयल के पास आया तो नॉर्थ पैदा हुआ इसे रिपेल करने के लिए। आपने फिर भी जबरदस्ती वर्क किया तो वही वर्क इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट हो गया और इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा हो गया। इसके बाद अगर मैं इस मैग्नेट को वापस लेकर के जाऊंगा, जब इसे वापस लेकर के जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स की तो स्टेट पहले ही चेंज हो चुकी है, तो फिर क्या चाहेंगे इलेक्ट्रॉन्स कि हमारी स्टेट को चेंज कोई ना करे। जब नॉर्थ पोल को आप वापस लेकर के जाएंगे तो ये नॉर्थ को रोकने के लिए अपनी स्पिन को क्लॉकवाइज करेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज स्पिन किसके लिए होती है, साउथ पोलैरिटी के लिए। जब ये साउथ पोलैरिटी के लिए अपनी स्पिन को क्लॉकवाइज करेंगे तब यहाँ साउथ पोल पैदा होगा, साउथ पोल, और वो साउथ पोल इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी आप इसे जबरदस्ती लेकर के वापस चले जाएंगे तो वही वर्क डन इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके अंदर करंट पैदा होगा। माय डियर, आपने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और उन वीडियोस में ये भी बताया गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करने को आपने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से करंट पैदा हो गया। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ऐसा हुआ क्या फर्क पड़ा कि करंट पैदा होना पड़ा। करंट को पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने ऐसा क्या किया। मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन किस तरीके से होती है, और आप क्लास 12th में तो आपको ये जानना भी चाहिए कि करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वेव्स होती हैं, करंट बाकी कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन उनकी स्पिन के कारण मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल के अंदर आती हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा होता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट आपको खुद पढ़ने के लिए कहूँगा, आप बुक से पढ़ेंगे, और थर्ड एक्सपेरिमेंट फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। जरा ध्यान दीजिएगा, थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा चलिए थर्ड एक्सपेरिमेंट से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको। अगर आप बार मैग्नेट को फिक्स कर देते हैं एक पॉइंट पर
और कोयल को उसके नजदीक लेकर के आते हैं। अब मैं कोयल को नॉर्थ की तरफ ले गया, तो जब कोयल इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तभी कोयल रेपेल करना स्टार्ट कर देगी नॉर्थ को, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स में वही प्रभाव पड़ेगा जो प्रभाव पहले था। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पिन को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और अपने अंदर नॉर्थ पोल पैदा कर लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा होगा। तो मतलब अगर फिक्स कर दी जाए मैग्नेट और कोयल को मोशन में रखा जाए तब भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी जैसे कि प्रॉपर्टीज पहले थी, तब भी आपको कुछ कुछ ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसे कि रिजल्ट्स पहले थे। पहले भी नॉर्थ पोल पैदा होता था, अब भी नॉर्थ पोल पैदा होगा। अगर आप साउथ को इस तरफ कर देते हैं तो साउथ पैदा होगा। साउथ का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट। आप जितना जल्दी जल्दी बार मैग्नेट को कोयल की तरफ लाएंगे या कोयल को बार मैग्नेट की तरफ लाएंगे उतना ही ज्यादा करंट पैदा होगा। लेकिन अगर आप बार मैग्नेट को कोयल के अंदर रख देंगे तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गया, और जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स कांस्टेंट, और जब फ्लक्स कांस्टेंट तो कोई करंट पैदा नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स के चेंज के कारण एक वोल्टेज पैदा होता है जिसके अंदर ऑलरेडी एक करंट होता है। अब पढ़ेंगे हम थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होगा जरा बहुत ध्यान से देखेंगे आप। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक कोयल ली और कोयल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। फिर उन्होंने बहुत ही नजदीक एक दूसरी कोयल रखी जिसमें एक सोर्स ऑफ ईएमएफ था, एक सेल या बैटरी, और एक परमानेंट की लगी थी, और परमानेंट की के बाद उन्होंने एक टेपिंग की लगाई। अब इसमें क्या है जरा समझिएगा। दरअसल उन्होंने जब इस टेपिंग की पर हाथ रखा तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के लिए कोयल के अंदर करंट चला, मतलब इसमें एक साउथ पोलैरिटी इंड्यूस हुई। अब साइड में जो कोयल रखी होगी वो इसके करंट के चेंज का अपोज करेगी और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा होगा, मतलब इसमें एक नॉर्थ पोलैरिटी इंड्यूस होगी। जब आप इससे उंगली हटाएंगे तो उंगली हटाने पर इसके अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और इसके अंदर भी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो अब आपने देखा है करंट इसमें चला एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरी कॉइल में किस डायरेक्शन में चला करंट, क्लॉकवाइज। तो अब इसमें साउथ पोलैरिटी इंड्यूस होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, आपको तो पता है जब सेल से कनेक्शन टूट गया तो कोई करंट चलेगा ही नहीं। माय डियर, एक करंट होता है स्टॉपिंग करंट, जहां से भी आप सर्किट काट देते हैं वहां से एक नेगेटिव करंट चलता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मौजूदगी को पूरे सर्किट के अंदर जीरो कर देता है। उस करंट को स्टॉपिंग करंट कहते हैं। वो करंट यहाँ इंड्यूस होगा और अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन इस कॉइल का काम क्या है, इसका अपोज करना, तो इसमें इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अब करंट पैदा होगा। आप अगर इस पर उंगली लगा करके यहाँ रख दें और रख के ही रखें तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा इस कॉइल में। जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई भी करंट पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप हटाएं उंगली, लगाएं उंगली, हटाएं लगाएं, डिफ्लेक्शन इसमें शो होगी, क्योंकि बार बार इसके अंदर करंट की डायरेक्शन और करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो इसके अंदर भी मजबूरी में करंट पैदा होगा। माय डियर, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फैराडे के दो नियम, दो लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब आप चेंज करेंगे तो एक वोल्टेज पैदा होगा और वो वोल्टेज तब तक पैदा रहेगा जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते रहेंगे। और सेकंड लॉ क्या था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के, इसीलिए यहाँ नेगेटिव साइन आता है। मतलब अगर आप चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ घटेगा, और अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स घटाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा। माय डियर, हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको रॉबर्ट बोल्स्टी की बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की सबसे बढ़िया बुक, उसके आधार पर मैंने आपको इसमें सब एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉन्स की कैसी स्पिन के बाद करंट पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन किस तरीके से करते हैं जब कोई बार मैग्नेट उनके पास आती है। इसमें पूरा डिटेल में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एक्सप्लेन कर दिया। अब आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरा आप प्रमोट भी कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।